सर 2-3 दिन रह गए ईद में और अबू धाबी मंदिर में जो है इफ्तार करवाया गया है। बहुत अच्छा लगा देखकर। हिंदू मंदिर ने स्पेशल रमजान का पहली दफा इवेंट होस्ट किया, जिसमें सहरी भी करवाई गई, इफ्तार भी करवाया गया, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग भी शामिल हुए। लेकिन हमारे मीडिया में ये बता दिया जाता है हिंदू बड़ी नफरत करता है, सिख नो सिख आई लव यू, मेरी माँ है दूसरी वहाँ पे, मैं वहाँ कह के आऊँ, आज भी कह रहा हूँ हिंदुस्तान में ओपनली आई लव सिख मॉम। आज भी अगर देख रही है मेरी माँ, तुझे सलाम है इंडिया, चंडीगढ़ में। दुबई के शेख भी वहाँ पर मौजूद थे। स्पेशल चीफ गेस्ट विवेक ओबरॉय को भी बुलाया गया। मुसलमानों ने जाकर सहरी भी की, इफ्तारी भी की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं और उनका 3 डे विजिट है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहीं पर जाएं या कुछ करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो न्यूज वायरल ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द के अरकान का इस्तकबाल किया। अब आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने चप्पल पहनी है। अब जाहिर है कि आप एक देखें, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर रहे हैं और ये वाली चप्पलें पहन के कर रहे हैं। दुबई के अंदर जो मंदिर है, उन्होंने ये स्पेशल इवेंट होस्ट किया, उनके बारे में क्या कहोगे? वो लोग कहते हैं मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब आपस में है, भाई भाई। इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो सही कहते हैं, ये तो सही बात है, सब एक ही हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सऊदी अरब गए हुए हैं और कहा जाता है कि अमूमन जब वो जाते हैं तो पैसों के लिए ही जाते हैं। पहला दौरा सऊदी अरब का हमने रखा हुआ है और उनकी ये जो मुस्कुराहटें हैं तस्वीरों में, इससे ये देखकर लग रहा है कि पैसा मिल गया, फाइन, पैसा लब गया। गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक, हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। हम जैसे कहते हैं ओए इधर वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हैं। हमारी आदतें ये है कि अब रमजान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। बड़ी बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिम है वो कम हो। और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बना पहला BAPS हिंदू मंदिर आए दिन सुर्खियों में रहता है, जहां एक महीने के अंदर लाखों संख्या में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं अब यहाँ रमजान के पाक महीने को लेकर एक अंतर धार्मिक सांस्कृतिक संध्या की मेज़बानी की गई है। ओसियत नामक इस कार्यक्रम में न सिर्फ मुसलमान बल्कि अलग अलग धर्मों के 200 से अधिक लोग शामिल हुए थे। ओसियत में BAPS मंदिर में स्वामी ब्रह्म विहार दास के साथ सहिष्णुता और सह अस्तित्व मामलों के मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अन नाहयान दिखाई दिए। इसके अलावा विदेश व्यापक राज्य मंत्री श्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जयोदी और सामुदायिक विकास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मुगिर खामिस अल खेली सहित कई प्रमुख हस्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को 2 अप्रैल को आयोजित हुआ था। इसके स्थानिक धार्मिक समुदाय के नेता भी उपस्थित हुए थे। इस वीडियो के माध्यम से पाकिस्तानी पब्लिक ये डिस्कस कर रहे हैं कि भारत को हर जगह पे वेलकम किया जाता है। आज भारत की हर एक जगह पे बोलबाला है, इवन मुस्लिम कंट्री में भी भारत की बोलबाला है। पाकिस्तान को कोई पूछता भी नहीं है। ऐसी जो मीडिया में रिएक्शन आ रही है, तो चलिए दोस्तों हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया एंड पाकिस्तान पब्लिक की ओर से हिंदू धर्म के रिलेटेड यानी कि अबू धाबी में जो BAPS मंदिर बना है वहां के रिलेटेड जो रिएक्शन मिल रहे हैं। इसके अंदर जो मंदिर है, उन्होंने ये स्पेशल इवेंट होस्ट किया, उनके बारे में क्या कहोगे? वो लोग कहते हैं मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब आपस में है, भाई भाई। इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो सही कहते हैं, ये तो सही बात है, सब एक ही हैं, चाहे किसी का कैसा मजहब भी हो, एक ही है। वो भी इंसानियत तौर पे जो इंसान है ना वो समझते हैं। आप मुसलमानों को इंसान समझते हो? हाँ, क्यों नहीं है, समझते हैं, हमारे भाई हैं। आप हिंदुओं को इंसान समझते हो? ये अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, उसमें हिंदू
अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जो हिंदुओं की जब बात आती है तो वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, स्पेशल नफरत हिंदुओं के लिए क्यों है? वो तो हर कम्युनिटी में अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, हाँ लेकिन स्पेशली हम हिंदुओं का क्यों कहते हैं कि वो ही बीच में से बुरे भी हो सकते हैं, क्या वजह? बस वो भी नहीं ना समझते, वो कहते हैं जो हम ही है, मतलब कि हमारा जो मजहब है जो वो ही सही है। कहीं मैंने सुना, कहीं मुंह पे सुना। क्या सुना है मुझे भी बताइए। कुवैत में थी ना। कुवैत में थी? हाँ, मैं कुवैत में थी और 2 साल रही हूँ, तो यही बातें होती थी। क्या होती थी बताएं? मैं बैठती थी तो कहते थे हमारा मजहब बहुत अच्छा है, ये मैं कहती थी ठीक है आपका मजहब है अच्छा है, ठीक है। हिंदू कहते थे? हाँ, हिंदू कहते थे कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। फिर मेरी बहसबाजी होती थी उनके साथ, मैं ठीक है। और मेरे जो साथ वाली थी वो कहती थी दफा करो, छोड़ो इस बात। किसी और मजहब के लोगों ने नहीं आपको कहा? नहीं नहीं नहीं, और नहीं, ये जो ज्यादा है ना ये बहुत बात करते थे। कौन बातें करते हैं? ये हिंदू औरतें थी, मर्द थे, हम बैठते थे ना ग्राउंड में, जब गार्डन में, उस वक्त ये बातें होती थी। देखिए वो अपने दीन पे कितने पक्के हैं। पक्के हैं, पर दीन पे पक्के हैं ना, तो वो देखो कि मैं बुरा नहीं कहती, पर वो एक मूर्ति को मानते हैं, एक मूर्ति को मानते हैं। तो क्या हुआ? पर मैं नहीं मानती उनको। हमारा मजहब हमारा है, उनका मजहब उनका है। मैं मुस्लिम हूँ, आप क्रिश्चियन हो, वो हिंदू हैं। मुझे मेरे मजहब से बहुत मोहब्बत है, आपको भी आपके मजहब से मोहब्बत होगी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। हिंदुओं को भी उनके मजहब से मोहब्बत होगी, मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ। हर इंसान को अपना मजहब ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर बैठ के मैं अगर आपके मजहब पे उंगली उठाऊंगी, आप मुझे जरूर थप्पड़ लगाएंगी। अगर आप मेरे मजहब पर उंगली उठाएंगी तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, मैं भी आपको आगे से बोलूंगी। इसी तरह जब हम उनके मजहब पर देखें, उनका मजहब है तो वो फॉलो करेंगे ना, हम उनको गलत या वो तो नहीं कह सकते। कि मुझे ये लगता है कि जो भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। और जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उसे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए हुए। मेंटल कंट्रोल हो जाएगा, और उसमें इंसान तरक्की के भी बड़े राज होते हैं, ठीक है। और वो भी इंसान कुछ मतलब कि इसलिए वो इंडिया कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि उसमें हर चीज़ में एक नया खूबी है। और सऊदी अरब दोस्तों मैं ये भी देखूं कि वो पीस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको ज़िंदगी को अच्छा तरीका बताएगा। तो ना सऊदी अरब ने आज से पहले ऐसा नहीं किया, अब वो हिंदुइज्म को अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। टेम्पल्स भी अरब कंट्रीज के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को पहले इतनी अक्ल नहीं थी, क्योंकि अब उनको अकल आती जा रही है। पहले वो तेल पे ही बैठे थे कि हमारा तेल कभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अब उनको भी पता चल गया कि यार अगर हम तेल पे ही बैठे रहेंगे ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? फिर हमारी तरह हाथ फैलाएंगे कि यार हमें इतने बिलियन दे दो, उतने बिलियन दे दो, क्योंकि हर कंट्री ने अपनी एक म्यार बनाया, अपनी एक रैपो बनाई हुई है, तो वो उसको मेनटेन करना चाहते हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मैं किसी कंट्री के आगे हाथ फैला के मांगूँ। तो इस वजह से उनको पता है कि अब अगर हम किसी भी कंट्री की बात कर लें तो उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पर इंडिया है, ठीक है। अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। चाइना को देख लो, इंडिया के साथ। सऊदीया को देख लो, इंडिया के साथ। ईरान को देख लो, तुर्की को देख लो। तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पे जा रहा है। अब देख लो, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को कहते हैं चांद इधर आओ, चांद इधर आओ, तो वो देखो इंडिया चांद पे चला गया। यार हम उनकी कौन कौन सी चीज़ें बयान करें? मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना टॉपिक के अंदर है कि तो हमारी इज्जत सऊदी क्यों नहीं करते? हमें तो निकाली जा रहे हैं, इंडियंस को वीजा देते हैं, हमें आने नहीं देते। हमें मुसलमान ही नहीं समझ, वो कहते हैं यार तुम लोग तो पता नहीं कौन से मुसलमान हो। तो ये चीज़ें हैं। वो तो हमारे भिखारियों को भी पकड़ पकड़ के पाकिस्तान भेज रहे हैं कि भाई चले जाओ, हमारी कंट्री को क्यों बर्बाद करना है। यहाँ पे लोग
हज उम्रे करने नहीं आएंगे भिखारियों की वजह से। तो वो लोगों को समझ आ गया। अब देखो जो वहाँ का प्रिंस है वो एजुकेशन को उन्होंने कितना प्रमोट कर दिया, वहाँ पे मंदिर बनाए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं की तादाद मजीद बढ़ती जा रही है। तो लोग उन्हीं लोगों के लिए चीज़ें बनाएंगे जिनको पता है कि ये लोग हमारी कंट्री में आएंगे, हमें इनसे प्रॉफिट होगा, हमें फ़ायदा होगा, हमारी कंट्री उस लेवल पे जाएगी। वो क्लब्स बना रहे हैं जो आज तक कभी कोई सोच नहीं सकता था, वो मंदिर बना रहे हैं। वो अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, वो जो पुरानी मस्जिदें थी उनको वो शहीद कर रहे हैं, वहाँ पे होटल्स बना रहे हैं। तो वो सऊदी अरब को मॉडर्न करना चाह रहे हैं और हमें ये नज़र आ रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें भी चाहिए कि हम अपनी नेबर कंट्री से अपने रिलेशन को बेस्ट करें, क्योंकि जब तक हम उनसे रिलेशन